हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बादशाह भी। उनके वालिद यानी पिता हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी अनोखी ताकतें दी थीं जो किसी और इंसान को नहीं दी गई। अल्लाह की तरफ से खास नेमतें। जिन्नों पर काबू। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म और ताकत दी कि जिन्न उनकी फौज में काम करते थे। कोई इमारत बनाता, कोई महल, कोई मूर्तियां नहीं, बल्कि बड़े बड़े महल, मस्जिदें और तालाबों की तामीर करते थे। और हवाओं पर हुकूमत। वो हवा को हुक्म देते और हवा उनकी सवारी को उठाकर 1 महीने की दूरी 1 दिन में तय करा देती। जानवरों की भाषा समझना। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा था। वो पंछियों, जानवरों और कीड़ों, यहाँ तक कि चींटी की बात समझ लेते थे। कहानी की शुरुआत हज़रत सुलेमान की फौज में इंसान, जिन्न और पक्षियों की सबसे बड़ी फौज थी। उन्हें हर एक की हाजिरी का पूरा इल्म था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। उन्होंने कहा, मैं हुदहुद को सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा अगर वह अपनी गैर हाजिरी की सही वजह नहीं बताए। कुछ देर बाद हुदहुद उड़कर आया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपको अभी तक पता नहीं। मैंने सबा नाम के मुल्क को देखा। वहां एक रानी बिल्कीस हुकूमत करती है। हुदहुद ने बताया, रानी बहुत ताकतवर है, उसके पास बड़ी फौज है, उसका तख्त दुनिया के सबसे शानदार तख्तों में से एक है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। ते सुलेमान अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि एक पूरी कौम गुमराही में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त एक खत लिखा और हुदहुद से कहा, ये खत रानी बिल्कीस तक पहुंचा दो और देखकर आओ कि वह क्या जवाब देती है। रानी बिल्कीस के दरबार में खत हुदहुद उड़कर सबा पहुंचा और रानी के सामने खत गिरा दिया। रानी ने खत उठाया और दरबारियों से कहा, ये खत सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से मेरे सामने सरकशी मत करो और मुसलमान होकर मेरे पास आओ। रानी ने अपने वजीरों से राय मांगी। उन्होंने कहा, हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आपका है। बिल्कीस बहुत समझदार थी। उसने कहा, जंग आखिरी हल होता है। पहले मैं सुलेमान को तोहफे भेजती हूँ, देखती हूँ कि क्या वह तोहफों से खुश हो जाते हैं। रानी के तोहफे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम लोग मुझे माल और दौलत से खरीदना चाहती हो? जो चीजें अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा है। उन्होंने दूत से कहा, अपने मुल्क वापस जाओ। अगर तुम नहीं मानोगी तो हम एक ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिससे तुम्हारी कौम कभी टक्कर नहीं सकेगी। रानी बिल्कीस का तख्त, थ्रोन मिरेकल। रानी ने समझ लिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हक पर है। वह खुद मिलने चली। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज से कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास लेकर आए उसके आने से पहले? एक जिन ने कहा, मैं उसे आपकी मजलिस से उठने से पहले ला दूंगा। लेकिन फिर एक फरिश्तों की किताब का इल्म रखने वाला इंसान बोला, मैं पलक झपकते ही ले आता हूं। और सचमुच तख्त पल भर में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसे महल में बुलाया जिसका फर्श कांच जैसा साफ था। उसे लगा जमीन पर पानी है तो उसने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ये पानी नहीं, कांच का फर्श है। बिल्कीस को एहसास हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वह बोली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ दुनिया के परवरदिगार अल्लाह पर ईमान लाती हूँ।